दोस्तों, जो मल्टी एसिड एलोकेशन फंड होता है यह एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी होता है। ये जो फंड होता है ये अलग अलग तीन अलग अलग एसिड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। पहला आता है इक्विटी के अंदर, दूसरा डेफ्ट के अंदर और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कमोडिटी के अंदर करते हैं, यानी गोल्ड सिल्वर के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट होता है। सेबी की रूल के मुताबिक जो भी मल्टी एसिड म्यूचुअल फंड है वो कम से कम मिनिमम तीन अलग अलग एसिड के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये वही फंड है। अगर आप चाहते हैं कि आप इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, डेप्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, तो ये फंड आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको तीनों का एसिड एलोकेशन देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ फंड्स के बारे में बताने वाले हैं, मल्टी एसिड फंड के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन कौन से वो फंड हैं जो अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। जिस भी फंड के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो फंड का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के दौरान ही आप ये समझ जाना, यानी कि आप देख लेना, आप ये समझना कि किस फंड के अंदर आपको बेस्ट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टिकर टैप के अंदर। टिकर टैप के आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि जो भी मल्टी एसिड फंड लूंगा वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होगा। क्योंकि जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसमें आप लाखों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी फंड के बारे में बताऊंगा वो डायरेक्ट ग्रोथ के बारे फंड के बारे में बताऊंगा, यानी जो प्लान है वो डायरेक्ट प्लान के बारे में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैं उस फंड के बारे में बताऊंगा जो फंड 10 साल पुराने फंड है, यानी वो फंड जो 10 साल पुराने फंड है, ठीक है। उस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ। फ़िल्टर से आप देख रहे हैं कि वो फ़ंड जो 10 साल पुराने फ़ंड है वो कितने फ़ंड हैं, वो कौन कौन से फ़ंड हैं। वो है क्वांट, ICICI, एक्सिस, SBI, UTI और उसके बाद HDFC। ये 6 फंड है जो 10 साल पुराने फंड हैं। अब मैंने चूज़ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन समझेंगे इस फंड के बारे में। कौन कौन से फंड हमने चूज़ किए थे। क्वांट, ICICI आपका म्यूचुअल एक्सिस फंड हो गया, SBI हो गया, एक HDFC फंड हो गया, एक UTI फंड हो गया, ठीक है। तो ये 6 फंड हमने चूज़ किए हैं जो 10 साल पुराने फंड हैं, ठीक है। और कौन सा प्लान है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे इस फंड के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फंड के अंदर ये जो क्वांट मल्टी एसिड फंड है ये अभी कितना एसिड मैनेज कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये भी 4182 करोड़, जिसको हम AUM कहते हैं, यानी 4182 करोड़ का AUM अभी हैंडल कर रही है। वहीं ICICI का देखा जाए तो ICICI का सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, 75,000 करोड़ के लगभग में है। एक्सिस बैंक का देखा जाए तो 1,786 करोड़, SBI का 12,000 करोड़ और HDFC का देखा जाए तो 5,303 करोड़ रुपए का ये अभी क्या कर रही है, एसिड मैनेज कर रही है इस फंड के अंदर। UTI का देखा जाए तो UTI का भी यहाँ पर 6,551 करोड़ का है। अब यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा AUM है, सबसे बड़ा नेट एसिड है वो है किसके पास, ICICI के बाद, उसके बाद SBI के पास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे UTI के पास है और सबसे जो कम है वो है आपके पास एक्सिस बैंक के अंदर, ठीक है। तो सेकंड चीज़ हम बात करेंगे NAV, इसको हम लोग नेट एसिड वैल्यू कहते हैं। यानी जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका हम एक यूनिट खरीदते हैं, तो जो 1 यूनिट का दाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, NAV। तो NAV के हिसाब से देखा जाए तो क्वांट का अभी 166 रुपये चल रहा है। ये जो आप NAV देख रहे हो ये रेगुलर प्लान में अलग होता है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अलग होता है। तो ये जो NAV देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NAV देखा जाए तो जो भी क्वांट का चल रहा है 166 रुपये चल रहा है। यहाँ पे ICICI का 898.32 रुपीज़ चल रहा है। एक्सिस बैंक का 51 चल रहा है। वही SBI का 72.25 चल रहा है। HDFC का 84.42 चल रहा है। UTI की बात करें तो 88.03 चल रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोड्स हम देखा जाए तो एग्जिस्टिंग लोड हमें ये बताता है कि अगर आप जैसे कि आज मैंने क्या हुआ, आज मैंने 1 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि मैं इसको 2 दिन बाद निकाल लेता हूँ। 2 दिन बाद क्या कर लेता हूँ, 2 दिन बाद इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसमें क्या कहता है म्यूचुअल फंड, ये कहती है कि अगर आप इन्हें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया, उसको बहुत कम दिन में यानी 2 दिन के अंदर निकाल लेते हो, तो उस पर आपको 1% का चार्ज देना होता है। एक तो 1% कितना होगा, 1,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 99,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। 1,000 रुपये वो माइनस हो जाता है। तो अलग अलग फंड के अंदर ये अलग अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे अगर हम क्वांट की बात करें तो 15 दिनों का होता है, यानी कि आपने अगर 15 दिनों के अंदर
आपने अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ किया तो आपको 1% का वहाँ पे एग्जिस्टिंग लोड लगेगा, यानी एक तरीके का चार्ज होता है, फीस होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करें आईसीआईसी का, अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको आईसीआईसी के अंदर 365 यहाँ पे डे बता रहा है, जो आप देख रहे हो कि डेज बता रहा है, ये 15 दिन, ये 365 यानी 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का यहाँ पे चार्ज देना होगा। वहीं अगर हम एक्सिस बैंक की बात, एक्सिस मल्टी एसेट की बात करें तो वो भी 1 साल का है। आज का एसबीआई भी 1 साल का है, एचडीएफसी भी आपका 1 साल का है, लेकिन जो यूटीआई है वो 30 दिनों का है, यानी 30 दिन के अंदर आप इसमें से पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर 1% का आपको एग्जिस्टिंग लोड देना होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का चार्ज होता है। जो भी फंड आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट, जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वो जो पैसे को जो ये कंपनी मैनेज करती है, एक तरीके से वो फीस लेती है, यानी आपके पैसे को मैनेज करने का जो फीस होता है उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो इसमें 0.67% है। मैं एक बार और यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रेगुलर प्लेन में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ प्लेन के अंदर वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये ग्रोथ, ये डायरेक्ट ग्रोथ का है, इसीलिए कम है। अगर रेगुलर प्लेन होता तो ये बहुत ज़्यादा, ये 1.5% का होता है, लेकिन ये क्या है, ये ग्रोथ प्लान का है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का है, जो कि बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्लान लिया है, ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ठीक। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना कितना है देखा जाए तो इन सारे फंड में सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका यूटीआई का। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसका, यूटीआई का। और सबसे ज़्यादा किसके पास है, एक्सेस मल्टी एसेट फंड का है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसका कितना है, जैसे कि क्वांट का आपका 0.67% है, इसका भी आईसीआईसी का भी 0.67% है, एसबीआई का आपका 0.60 है, और जो एचडीएफसी उसका 0.80 है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो आपने देखा। अब हम फंड एज की बात करते हैं। फंड एज मतलब कितना साल पुराना ये फंड है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम वो फंड चूज करने वाले जो 10 साल पुराना फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 12 साल 11 महीना, 12 साल 11 महीना, ये सारा फंड जो है वो 12 साल 13 साल पुराना फंड है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना होगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर। पोर्टफोलियो टर्नओवर हमें बताता है कि पिछले 1 साल के अंदर इस पूरे पोर्टफोलियो में कितने बार चेंजेस किए गए, कितनी बार बाइंग सेलिंग की गई, यानी इस पोर्टफोलियो के अंदर कितना ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है। ये जितना ज़्यादा नंबर होता है उतना ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है इस फंड के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर क्वांट का देखें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर 248 है, मतलब ये 2 बार से ज़्यादा, पूरे फंड को 2 बार से ज़्यादा इसमें बाइंग सेलिंग हुई है, ठीक है। मतलब पूरे फंड का 2 बार से ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। वहीं अगर हम बात करें आईसीआईसी पोटेंशियल का तो इसका 26 है। 26 का क्या मतलब है यहाँ पर, 26 का मतलब ये होता है कि उस पूरे पोर्टफोलियो में जो 100% पोर्टफोलियो का सिर्फ 26% का जो हिस्सा है, 26% का जो हिस्सा है उतने का ही बाइंग सेलिंग हुआ है, यानी उतने एसेट का ही बाइंग सेलिंग हुआ है, ठीक है। ये कहता है 115 मतलब एक से ज़्यादा बार इसके पूरे पोर्टफोलियो को बाई सेल किया गया है, नहीं ज़्यादा बार। अब इससे क्या पता चलता है, पोर्टफोलियो टर्नओवर से हमें क्या पता चलता है कि जो इस फंड का फंड मैनेजर है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, मतलब कितना ज़्यादा एक्टिव होके अपने फंड को चेंज कर रहा है, बाई सेल कर रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है नहीं, ठीक है। हमें ये पता चलता है। तो ये भी पता चल गया कि यहाँ पर जो क्वांट मल्टी एसिड फंड का जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा एक्टिव है इस फंड में, वो फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा ये इंडिकेशन भी होता है कि चलो इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो एक्टिव है, यानी कि वो क्या कर रहा है, गिल बैलेंस करता जा रहा है, यानी कि समय समय पर मार्केट के हिसाब से वो क्या कर रहा है कि अपने सारे स्टॉक्स को बाई सेल कर रहा है। इसके अंदर जो भी एसिड एलोकेशन है उसके अंदर बाई सेल कर रहा है, ठीक है। ये पता चलता है। आई होप आपको बेसिक डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया था 10 साल का डेटा। तो 10 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो किसके पास का है, यहाँ पर क्वांट मल्टी एसिड फंड का। उसके बाद देखा जाए तो आईसीआईसी का है। उसके बाद 12% आप देखेंगे तो 12% 92, 8.82, 0.52, 0.57 आप देखेंगे। उसके बाद ये वाला है। वहीं अगर हम 7 साल की बात करें तो 7 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिला है वो इसने ही दिया, यानी क्वांट मल्टी एसिड ने दिया। उसके बाद 18.63 पॉइंट जो है वो आईसीआईसी ने दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 जो कंसिस्टेंट है यहाँ पर इन फंड ने दिया है। 5 साल का देखा तो 5 साल का ये जो अब बता रहा मैं CAGR बता रहा हूँ, यानी ठीक है, यानी कि पिछले 5 साल का जो इसने कितना एवरेज दिया वो बता रहा हूँ। तो 5 साल के अंदर क्वांट ने भी बेहतर रिटर्न दिया, आईसीआईसी ने दिया है। आपका देखा जाए एक्सिस मल्टी एसिड का तो उसने 13.21% का दिया है, एसबीआई ने 15.66% का दिया है, 15% का दिया है इसने, और यूटीआई ने दिया 16.23% का, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये फंड जो है 20, अगर मान लीजिए कि 10 साल के अंदर इसने 18% दिया, 5 साल के अंदर इसने 27% दिया, तो क्या ये हर 5 साल में 10 साल में इतना रिटर्न देगा? देखिए, ये तो रिटर्न बता रहा है। अगर आपको ओरिजिनल, अगर आपको सही में रिटर्न जानना है तो उसके लिए रोलिंग रिटर्न देखना पड़ेगा। रोलिंग रिटर्न में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उससे हमें पता चल रहा है कि क्या 5 साल में इसने कंसिस्टेंट, जैसे कि हाँ 5 साल बता रहा है कितना 27.03%, क्या इसने कंसिस्टेंटली 5 साल के अंदर इतना रिटर्न दिया या इससे कम दिया है? वो कैसे पता चलेगा? रोलिंग रिटर्न, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो आपको यहाँ पहले समझ में आ गया होगा कि 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर किस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे क्वांट का अंदर, क्वांट जैसे हम क्वांट मल्टी एसिड के अंदर हम देखेंगे तो इसने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे निकाले हैं इसने। वहीं अगर हम आईसीआईसी की बात करें तो इसने भी अच्छे रिटर्न निकाले हैं। जैसे एक्सिस बैंक की हम बात करें तो इसने भी करीब 3, 4, 5 साल के अंदर इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया रिटर्न वाइज, जो कौन सा फंड कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन कितना कम दे रहा है। तो इसमें ये सबसे आगे निकला, 5 साल में भी आगे निकला, 7 साल में, 10 साल में भी जो हमारा फंड है, क्वांट फंड है, वो आगे निकला। ठीक है, ये आपने देख लिया रिटर्न वाइज कौन कितना फंड दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं एसिड एलोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात ये है कि जब भी आप मल्टी एसिड एलोकेशन के अंदर आप इस इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मायने, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एसिड का एलोकेशन। ठीक है, मल्टी एसिड का मतलब आपको क्या है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, हाई रिटर्न नहीं चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना, मल्टी एसिड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और बहुत लो रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उसमें आपको मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, रिटर्न। तो वो जो रिटर्न होता है वो सबसे बड़ा जो जो रीजन होता है उसका, वो होता है एसिड एलोकेशन। ठीक है, अगर आपके फंड का एसिड एलोकेशन बढ़िया रहा तो आपका रिटर्न भी बढ़िया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड एलोकेशन का मतलब जो आपका क्वांट मल्टी एसिड फंड है उसका इक्विटी में कितना पैसा एलोकेट हुआ है, डेफ्ट के अंदर कितना हुआ, कमोडिटीज़ यानी गोल्ड सिल्वर के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर कितना हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आपके 5 रुपये, जो 55 रुपये इस फंड के अंदर जाएंगे, 10 रुपये यहाँ पे जाएगा, 10 रुपये गोल्ड सिल्वर के अंदर होगा, 4 रुपये रियल इस्टेट के अंदर जाएंगे, आपका जो 20 रुपये है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो यहाँ पर इक्विटी में सबसे ज़्यादा किस किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक्सिस बैंक ने सबसे ज़्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मैं आपको एक बात ध्यान में दीजिएगा, देखिए अगर हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर इक्विटी के अंदर हमारा ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना, तो इससे होता क्या है कि इसमें रिटर्न तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा इवेंट आ गया जिससे मार्केट नीचे चला गया, ज़्यादा मार्केट नीचे गिरने लगा, तो इक्विटी वाला जो फंड होता है ना वो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी फंड आप चूज करें उसके अंदर इन सभी चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, यानी इक्विटी के अंदर भी ज़्यादा ना हो, डेप्ट के अंदर भी ज़्यादा ना हो, कम ज़्यादा ना हो, सबके अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्वांट है उसके अंदर इतना है, आईसीआईसी के पास इतना है, यानी सबसे ज़्यादा आपके पास देखो जाए तो इक्विटी के अंदर इसके पास है। उसके बाद आपके पास यूटीआई के अंदर आता है, अब उसके बाद आपका आईसीआईसी बैंक के अंदर आता है। ठीक है, आपने देख लिया। एंड एसिड एलोकेशन वाइज हमने देखा कि किस फंड के अंदर कितना एलोकेशन किस एसिड के अंदर जाता है। ठीक है, डेफ्ट फंड के अंदर देखा जाए तो डेफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 36% है, एसबीआई के पास है। ठीक है, अब इन तीनों से क्या समस्या होता है, जैसे जैसे देखिए, अब इन तीनों से हमें क्या समझ में आता है कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इक्विटी से हमें ग्रोथ मिलता है। ठीक है, ग्रोथ मिलता है। डेफ्ट से क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर मान लो कभी मार्केट गिरा तो डेफ्ट के अंदर जो आपका पोर्शन है ना, डेफ्ट आपको क्या करता है, वहाँ पर स्टेबल रखने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब वो आपके फंड को ज़्यादा गिरने नहीं देता, ये मदद करता है डेफ्ट फंड। और जो गोल्ड, जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी क्या करती है कि मान लो कभी ज़्यादा क्रैश हो गया तो ये आपके फंड को हैज करती है। हैज करने का मतलब कि ये भी ज़्यादा फंड को गिरने नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए डेफ्ट के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसमें कितना ज़्यादा है यहाँ पर। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि देख सकते हैं जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी तरफ और कुछ दूसरे डिटेल के बारे में देख लेते हैं। डिटेल मतलब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे होता क्या है कि हमें कभी कभी एसआईपी करना होता है, हर महीना में एसआईपी करते हैं, कभी कभी हम लमसम करते हैं, यानी कि हमारा जो होता है हम सोचते हैं कि हम एक बड़ा सा अमाउंट एक बार में डाल दें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एसआईपी हो जाए लमसम, उसके अंदर कुछ मिनिमम अमाउंट सेट होता है, कुछ मैक्सिमम होता है।
ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब कि आपको उतना का उतना देना, मिनिमम कम से कम आपको उतना देना पड़ेगा। मैक्सिमम का भी कोई लिमिट ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि अगर मान लो कि आपको लमसम करना है कि मेरे को एक बड़ा अमाउंट डालना है, तो मिनिमम कम से कम मैं कितना डाल सकता हूँ? क्या मिनिमम में 100 रुपये डाल सकता हूँ? नहीं। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, जो मल्टी एसिड फंड की हम बात करें, तो उसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें यानी कि लमसम अमाउंट में आप मिनिमम कितना डाल सकते हो? 5,000 रुपये डाल सकते हो, ठीक है। ICICI की बात करें तो इसमें भी मिनिमम आपको 500 रुपये डालना होगा। ये मैं लमसम के बारे में बता रहा हूँ, SIP नहीं बता रहा हूँ, लमसम। इसके अंदर आप 5,000, ICICI के अंदर ही 5,000, एक्सिस बैंक के अंदर 100 रुपये से आप लमसम कर सकते हो, SBI के अंदर 5,000, SDFC के अंदर 100 रुपये और UTI के अंदर 5,000। अब हम बात करते हैं आपको मिनिमम अगर एडिशनल करना हुआ, ठीक है। मान लो कि आपने एक बार 5,000 रुपये कर दिया, फिर आपको सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को एक बार मैं और डाल देता हूँ, तो मैं कितना डाल सकता हूँ? क्या दोबारा मुझे 5,000 रुपये डालने पड़ेंगे? नहीं। अगर आपको मिनिमम ऐड करना है तो आप 1,000 रुपये डाल सकते हो। इसके अंदर भी 1,000 रुपये है, एक्सिस बैंक के अंदर 100 रुपये है, ठीक है। SBI के अंदर 1,000 रुपये, SDFC के अंदर 100, ADI के अंदर आपका 1,000 रुपये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम SIP की। आपको मिनिमम आप कम से कम कितने रुपए का यहाँ पे SIP करा सकते हो? तो क्वांट के अंदर 100 रुपये का है, ठीक है। ICICI के अंदर आपका 100 रुपये नहीं, क्वांट के अंदर 1,000 रुपये का है, ICICI के अंदर 100 रुपये का है, इसमें भी 100 रुपये है। 500 रुपये SBI के अंदर है। मिनिमम SIP है, मैं कह रहा हूँ मिनिमम SIP कम से कम आप 100 रुपये का SDFC के अंदर करवा सकते हो, UTI के अंदर 500 रुपये मिनिमम, ठीक है। आपको मिनिमम विड्रॉ करना है, यानी कम से कम रुपये आपको विड्रॉ करना है, तो आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप क्वांट के अंदर कर सकते हो और आपको कोई पैसा निकालना हुआ तो कम से कम आप 1 रुपये निकाल सकते हो। ICICI के अंदर भी 1 रुपये, इससे ज़्यादा लोग निकालते हैं, लेकिन मिनिमम एक फिक्स होता है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लें कि आपने अगर एक्सिस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, SIP किया है, तो आप 500 रुपये नहीं निकाल सकते मिनिमम, आपको कम से कम 1,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। वहीं SBI के अंदर 500 रुपये, SDFC के अंदर 100 रुपये, UTI के अंदर तो अभी कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कुछ रिस्क के बारे में, रिस्क रेशियो के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, उसमें कुछ रिस्क होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये जानना होगा कि वो जो म्यूचुअल फंड के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, कितना ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। जब मार्केट गिरता है तब वो कैसा परफॉर्म करता है, यानी जब मार्केट बहुत अप डाउन करता है तब हमारा वो जो फंड है वो कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। या फिर मान लो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, तो डाउनफॉल के अंदर क्या होगा कि जो हमारा फंड है वो बहुत ज़्यादा गिरता है या फिर बहुत कम गिरता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इन रेशियो की मदद से। जो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमें बताता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। मतलब आपका जो फंड है, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, एक बार उसने जो आपका फंड एक बार उसने तो आपको 25% का रिटर्न दिया, ठीक है। एक बार 10% का रिटर्न दिया, फिर एक बार वो क्या हुआ कि 20% -20% चला गया। फिर क्या हुआ कि एक बार में वो -10% चला जाता है। फिर एक बार -35% चला जाता है। फिर 10%, मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे वो एक स्टेबल में जा रहा है कि बहुत ज़्यादा झटके ले रहा है ऊपर नीचे? तो ये हमें बताता है, कौन बताता है? स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम लोग कहते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी ये नंबर जितना कम होगा, समझिए कि आपका जो रिटर्न है, जो आपका फंड है, वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, बहुत कम वोलेटाइल है, यानी कि आपको एक स्टेबल रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यानी कि आपका एवरेज के आसपास का ही रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जितना ज़्यादा कम होगा, मतलब जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यही है, आपका क्वांट है। क्वांट ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ये जो इसका जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे कम जो होता है, जैसे कि सबसे कम किसका है यहाँ पर? सबसे कम है आपका SDFC का, यानी ज़्यादा ये वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ICICI का, तो 6.72% है, और एक्सिस बैंक का 8.2% है, ठीक है। यानी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, तो वोलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर इसका ज़्यादा है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि जो फंड मैनेजर, यानी जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर, उसने कुछ रिस्क लिया, तो जो उसने रिस्क लिया है, क्या उस रिस्क में
उसको रिटर्न मिला या फिर जो रिस्क लिया वो रिस्क बेकार गया, ठीक है। तो अगर उसने रिस्क लिया और रिस्क के बेसिस पे उतने ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न किया तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ये नंबर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी नंबर जितना ज़्यादा रहेगा मतलब उतना रिस्क पे उसने उतना अच्छा रिटर्न कमाया, ये होता है शार्प रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो कितना, यानी कि यहाँ पर क्वांट का शार्प रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत, यहाँ पर 1.26 है, ICICI का देखा जाए तो 1.82 है और एक्सिस का देखा जाए तो 0.91 है। वहीं SBI की अगर बात करें तो 1.61 है, HDFC के 1.44 है, UTI का 1.60। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो किसके पास है, मतलब यहाँ पर वो है आपका ICICI प्रूडेंशियल्स। मतलब ये है कि इस फंड के मैनेजर ने ज्यादा रिस्क लिया और इस पे इसने अच्छा पैसा कमाया, और ये फंड भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका 1.60 मतलब 1.26 है, ठीक है। तो आपको शार्प रेशियो समझ में आया होगा कि जो फंड का फंड मैनेजर है उसने कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया, तो क्या उस एक्स्ट्रा रिस्क पे उसने कुछ कमाया या नहीं कमाया, ये शार्प रेशियो में बताता है। मतलब ये शार्प रेशियो जितना ज्यादा, मतलब शार्प रेशियो का नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना बेहतर उसने रिस्क में कमाया, ये होता है, ठीक है। सर्टिनो रेशियो में बताता है, सर्टिनो हमें ये बताता है कि मान लो कि एक फंड है, एक फंड ए है, ठीक है, एक फंड आपका बी है, ठीक है। जब मार्केट फॉल करता है, यानी जब मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जब डाउनफॉल आता है तो ये फंड जो होता है वो कितना गिरता है, वो -5% गिरता है। और ये जो फंड है वो गिरता है, कितना गिरता है, वो एक बार 15% गिरता है। तो यहाँ पर सबसे कम फंड कौन सा गिरा मार्केट जब गिरा, तो ये फंड ए हुआ। तो ये हमें बताता है कि इसका सर्टिनो, इसी को हम कहते हैं सर्टिनो। जब मार्केट गिरता है तो आपका फंड कितना कम या ज्यादा गिरता है वो बताता है। तो सर्टिनो का मतलब ये ज्यादा सर्टिनो, मतलब इसका सर्टिनो हाई है, मतलब मार्केट गिरते समय आपका ये फंड है बहुत कम गिरता है, ज्यादा नहीं गिरता है। तो सर्टिनो रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, यानी कि जब मार्केट फॉल करता है तो दूसरे के कंपैरिजन में आपका फंड है वो बहुत कम गिरता है, यानी इसका डाउनफॉल काफी कम होता है, ये हमें बताता है सर्टिनो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिनो सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पर क्वांट की अगर हम बात करें तो ये 2.14 है, ICICI का 3.01 है और एक्सिस मल्टी एसिड का 1.62 है, SBI का 2.9 है, HDFC का 2.58 है, UTI का 2.24 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाए सर्टिनो तो ये है, यानी ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। ये आपने देख लिया सर्टिनो क्या होता है। आई होप आप सर्टिनो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बीटा के बारे में, बीटा रेशियो। देखिए बीटा रेशियो हमें बताता है कि जब हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फंड कितना मार्केट से ऊपर जाता है, यानी मार्केट के साथ साथ जाता है या फिर मार्केट से ज़्यादा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ कि सपोज कि जो निफ्टी 50 अगर मार्केट यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, मार्केट अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 क्या करता है, वो निफ्टी 50 आपका कितना ऊपर जाता है, निफ्टी 50 आपका 12% जाता है, 12% के लगभग में ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो आपका फंड है, आपका फंड जो है वो 13% जाता है, 14% जाता है रिटर्न, यानी मार्केट से ज़्यादा आपका फंड जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में आपका फंड कितना ज़्यादा ऊपर जाता है, मतलब कि मार्केट के कंपैरिजन में आपका फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, हमें ये बताता है। आई होप आपको बीटा का मतलब समझ में आ गया होगा कि मार्केट के कंपैरिजन में आपका फंड कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि उससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उससे ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे 1.07 है तो मतलब आपका जो फंड है वो, मतलब 1.07 का मतलब ये है कि ये 1 से ज़्यादा है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है आपका फंड। मतलब अब हम बात करते हैं अल्फा। अल्फा हमें ये बताता है कि जो आपका बेंचमार्क है, आपका फंड आपके बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपका अगर आपका बेंचमार्क मान लीजिए 14% का रिटर्न दे रहा है और आपका फंड जो है वो 16% का रिटर्न दे रहा है, तो यानी आप अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो हमें अल्फा ये बताता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा नंबर होगा उतना अच्छा आपका फंड होगा, यानी कि बेंचमार्क के मुकाबले आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये होता है अल्फा। जैसे कि यहाँ पर अगर क्वांट का देखा जाए तो ये 5.69 है, ICICI का देखा जाए तो 6.76% है, एक्सिस बैंक का देखा जाए तो 0.47 है। वहीं अगर हम बात करें इसका SBI का तो ये 5.29 है और HDFC का देखा जाए तो 3.29 है और UTI का देखा जाए तो 6.24 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये ICICI का, यानी कि अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा रिटर्न लेके आ रहा है, बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। अब हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न के बारे में। रोलिंग रिटर्न हमें बताता है कि जो आपका फंड है 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, मान लो कि आपके 5 साल में, अगर मान लीजिए कि आपका जो फंड है, फंड ए है, अगर उसने 5 साल का उसका CAGR 20% है, रोलिंग रिटर्न हमें ये बताता है कि वो 20% जो रिटर्न है वो क्या कंसिस्टेंट रहा है, कि कंसिस्टेंटली वो हमें 20% दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है। रोलिंग रिटर्न हमें ये बताता है। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा फंड है क्या कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न हमें दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखते हैं। रोलिंग रिटर्न
में हम क्या कौन कौन सा, जैसे कि हमारे पास 6 फंड थे, हमने 6 फंड सिलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर 4 फंड का ही, मतलब यहाँ पे 5 फंड का ही ऑप्शन दे रहा है कंपेयर करने का रोलिंग रिटर्न में, ठीक है। तो एक फंड हमने क्वांट का लिया, दूसरा हमने आईसीआईसी का लिया, तीसरा हमने एसबीआई का लिया, फोर्थ हमने लिया एचडीएफसी का और फिफ्थ हमने लिया यूटीआई का। तो ये 5 फंड हमने लिया है, ठीक है। एक और फंड है एक्सिस फंड है। एक्सिस फंड क्या करेंगे हम, उसको भी कंपेयर करेंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। पहले इस 5 फंड का हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हमने 5 साल का हम देख रहे हैं, क्या 5 साल का रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं, यानी कि हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो फंड है क्या कंसिस्टेंट उतना रिटर्न दे पा रहा है या फिर कम दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे इस ग्राफ के अंदर आप जाओ तो इस ग्राफ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग कलर के ग्राफ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कैटेगरी का एवरेज है, ठीक है। यानी बता रहा है रोलिंग रिटर्न का एवरेज है। अगर इस जो यह गुलाबी कलर का जो ग्राफ है, अगर इसके ऊपर इस गुलाबी जो कलर है इस ग्राफ के ऊपर अगर कोई भी ग्राफ जाता है तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टाइम में। अगर इसके नीचे जो लाइन आता है वो अपने एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे गोल्डन कलर में जो आ रहा है वो आपका क्वांट मल्टी एसिड एलोकेशन फंड है, और जो ब्लू कलर में आ रहा है आपका यानी डार्क ब्लू में वो आपका कौन सा आईसीआईसी बुल्टेंशियल्स है। जो ग्रीन कलर में आ रहा है यूटीआई मल्टी एसिड है। एचडीएफसी आपका स्काई कलर में आ रहा है, और जो चॉकलेटी कलर में आ रहा है हल्का सा वो आपका एसबीआई है, ठीक है। और जो गुलाबी कलर में आ रहा है पिंक कलर में वो आपका एवरेज रोलिंग रिटर्न एवरेज है कैटेगरी का। तो अपने जो भी गुलाबी कलर से ऊपर का ग्राफ होगा वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वांट है आईसीआईसी है वो अपने ग्राफ से ऊपर चल रहा है, यानी कि अपने पिंक लाइन से ऊपर चल रहा है, यानी एवरेज से उसने अच्छा रिटर्न दिया। तो यहाँ पे 3 फंड आपको देखने को मिल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्वांट का कितना दिख रहा है 26.74, आईसीआईसी का देखने को मिल रहा है 22.94% का। ये जो गुलाबी लाइन है, गुलाबी लाइन से कौन सा फंड सबसे नीचे है, ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, वो है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई देखा जाए तो वो सबसे रोलिंग रिटर्न के हिसाब से वो सबसे बेकार रिटर्न यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुलाबी लाइन से जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो बेस्ट फंड होगा, और जो उससे नीचे होगा वो अपने एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अब हम यहाँ पे एक्सिस बैंक नहीं है तो हम एक दूसरा फंड लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम एक्सिस फंड डालते हैं। जैसे एक्सिस फंड है, एक्सिस फंड आईसीआईसी तो बाय डिफॉल्ट हमने देखा, एसबीआई देखा, एचडीएफसी देखा। अब तो हम एक्सिस का देख लेते हैं, एक्सिस का क्या यहाँ पे परफॉर्म रहा है रोलिंग रिटर्न में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो गुलाबी जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन से 2 जो लाइन है सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं। पहला तो आपका एक्सिस बैंक आ जाता है, दूसरा आपका एसबीआई। यानी देखा जाए तो 5 साल के अंदर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसबीआई के अंदर 15.27% का रिटर्न देखने को मिलता है, वहीं एक्सिस बैंक के अंदर 14.75% का, यानी कि बहुत कम रिटर्न देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें आईसीआईसी का तो 23.81% का रिटर्न, इसके मुकाबले में ये फंड जो है काफी बेहतर है, ठीक है। आईसीआईसी है, यूटीआई हो गया, उसके बाद क्वांट हो गया जैसे मैंने देखा था। तो यहाँ पे 2-3 फंड हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, यानी कंसिस्टेंटली इतना अच्छा रिटर्न दे रहे, इसके आसपास का रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, रोलिंग रिटर्न। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देने की है कि जब भी आप मल्टी एसिड एलोकेशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा हाई ग्रोथ भी इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मॉडरेट रिटर्न मिलेगा। अगर ज़्यादा आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके अंदर नहीं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आपका जो मेन मकसद है कि आपका जो फंड है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा स्टेबल रहे, एक अच्छा रिटर्न दे, ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे ना जाए, ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, स्टेबल रिटर्न दे और आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।